हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 12 का हमने मैट्रिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज आपको मैट्रिक्स के एक प्रकार बताएंगे। जो मैट्रिक्स का टाइप्स होता है उसमें पहला पढ़ना है आपको पंक्ति अवयव, जिसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर हम हॉरिजॉन्टल के दिशा में चलते हैं, मतलब क्षैतिज दिशा में जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। अगर वहीं क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, स्तंभ होता है। तो देखिए, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 है। तो डिफिनीशन भी वही बता रहा है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितना 1 हो। तो देखिए, इस अवयव में पंक्ति की संख्या 1 है। अगर इसी में आपसे अगर पूछ दे कि इस अवयव का कोटि कितना होगा, तो इसको देखिए, इसमें पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या कितना है, 3 है। तो इसको हम कहेंगे 1 × 3 कोटि का ये क्या है, अवयव है। तो अगर कोटि भी निकालने के लिए अगर पूछता है एग्जाम में तो आप कोटि भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, दूसरा कह रहा है स्तंभ अवयव। इसका डिफिनेशन होता है वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। तो देखिए, यहाँ वर्टिकल दिशा में हम देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में, कि एक ही हमारे पास क्या है, एक ही हमारे पास ये लाइन है। एक ही लाइन में मतलब जो भी नंबर है दिया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। तो इसमें देखिएगा स्तंभ 1 है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल दिशा में चलते हैं तो कितना है, देखिए 1 2 3। इसमें 3 क्या है, 3 आपका पंक्ति है और 1 क्या है, स्तंभ है। तो इसमें देखिए स्तंभों की संख्या 1 होती है। वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। अगर इसका कोटि निकालना हो तो देखिए कितना हो जाएगा, पहले पंक्ति होता है तो पंक्ति 1 2 3 हो जाएगा, और इसका स्तंभ कितना है, 1 है। तो इसको 3 × 1 ऑर्डर का हम अवयव कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपको स्तंभ मैट्रिक्स था, उसके बाद आता है क्षैतिज अवयव, जिसको हम हॉरिजॉन्टल अवयव कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन होता है वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिखा है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि स्तंभ कितना है, 1 2 3 और पंक्ति कितना 1 2 है। तो देखिए स्तंभों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव कहेंगे। उसके बाद नंबर आता है ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। देखिए पंक्ति कितना है, 1 2 3 4 है, और इसका स्तंभ कितना 1 और 2 है। तो देखिए, इसमें पंक्ति की संख्या अधिक है और स्तंभ की संख्या कम है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को पढ़ना है शून्य या रिक्त अवयव। तो वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, या वो पंक्ति का हो या स्तंभ का हो, सभी अवयव शून्य होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव का डिफिनेशन होता है वैसा अवयव जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या आपका देखिए 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर है। इसमें भी वही है, 3 × 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होता है, उससे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को पढ़ना है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन बताता है कि वैसा अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम विकर्ण कहते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है एक आयताकार विन्यास होता है। तो ये मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो गया, आयताकार विन्यास के रूप में है। तो इसका डायगोनल यानी कौन, ये विकर्ण कौन होगा, ये होगा। तो देखिए, विकर्ण के जो अवयव होते हैं, विकर्ण के अवयव को छोड़ करके, ये आपका विकर्ण का अवयव हो गया। विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन होता है वैसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान हो तथा अन्य अवयव शून्य हो। देखिए, इसके विकर्ण के जो भी अवयव हैं समान है, एक जैसा है, और बाकी जो भी अवयव है क्या, शून्य है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को पढ़ना है इकाई या तत्समक अवयव। इसको आइडेंटिटी अवयव मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है वैसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो
विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा अन्य सभी अवयव क्या शून्य हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई या तत्समक भी कहते हैं। एक इसको एक तरह से और डिफिनेशन इसका दे सकते हैं कि वैसा वर्ग आव्यूह, देखिए दोनों क्या है, एग्जाम्पल जो हम लिखे हैं ये दोनों वर्ग आव्यूह है, क्योंकि विकर्ण इसके जो स्तंभ हैं और पंक्ति हैं दोनों समान हैं, इसके भी स्तंभ और पंक्ति क्या है, समान है, तो इसको हम लोग वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। और वर्ग आव्यूह के अंतर्गत ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपका तत्समक या इकाई मैट्रिक्स है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।